नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी दिवाली की हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं भाई। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। जैसे आप सभी को पता है, हमारा भाई 100 MCQs का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट 2021 रियल एनालिसिस का क्विज कॉन्टेस्ट चला हुआ भाई। आप सबको पता है इसके बारे में। अच्छा भाई, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो 8 लेक्चर हमारे उसके हो चुके थे और 9वें लेक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 9वें लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 8 लेक्चर्स के अंदर हमारे टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके थे। कितने क्वेश्चन हो चुके थे भाई? 60 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट, गेट, NBHM, टीफर, इन सब में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप लोग CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेशल क्लास। यहाँ कितने टाइप की क्लासेस होती हैं उस पर। यहाँ भाई 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। सबसे पहली है स्पेशल क्लास, नेक्स्ट है भाई प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास, और फिर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास। अच्छा भाई, बात करूं अगर मैं स्पेशल क्लास के बारे में। अच्छा, ये तीनों जो क्लासेस है पहले वो देख लेते हैं कहाँ होती हैं। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों क्लासेस होती हैं भाई। अच्छा, सबसे पहली जो क्लास है ना स्पेशल क्लास, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। उसके साथ अगर आप अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब आप लोग बोलोगे कि सर फ्री क्लासेस तो हम यहाँ भी ले रहे हैं, तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आप हमें ये बोल रहे हो कि भाई आप अन अकेडमी लर्नर ऐप पर जाकर क्लासेस लीजिए। तो भाई, मेन चीज है वहाँ आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। क्या? सबसे मेन चीज है, आपको जो लेक्चर नोट्स हैं उनकी PDF वहां प्रोवाइड होगी भाई। सेकंड, वहां आप कभी जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा, तो आप कभी भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। थर्ड, राइज हैंड का ऑप्शन वहां होगा। अगर आपका कोई डाउट आता है और टीचर कहीं और बिजी है तो आप राइज हैंड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, जिससे टीचर का फोकस आप पर बनेगा। नेक्स्ट, टीचर आपके लिए पोल डाल सकता है। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके रिगार्डिंग पोल डाल क्रिएट कर सकता भी। तो ये सारे फीचर से अन अकेडमी लर्नर ऐप पर स्पेशल क्लास के अंदर आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को बेटर करना चाहते हो तो वो स्पेशल क्लास के अंदर जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं,
लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट अनलिमिटेड एक्सेस में आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं। मतलब यहाँ तो भाई जो स्पेशल क्लास थी उसके अंदर डेली लाइव क्लासेस मिलती थी आपको, बट प्लस सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया तो उसके अंदर ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। मतलब आपको खुद को एनालिसिस करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस भी मिलेंगे, तो एग्जाम सिलेबस वो एक स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, और अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी प्रोवाइड होंगे। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। अच्छा भाई, लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से अगर आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी फीस है, 6 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ की इतनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भी। फ्रेंड्स, मैं सुगेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अभी 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी जो फीस है वो मात्र 14,500 रुपये है। उसके लिए आपको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। एक साल की जो फीस है वो मात्र 14,500 रुपये है। एक बात और भी, अब तो आपके लिए जो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है वो और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जो एग्जाम है वो नजदीक ही आ रहा है भाई, और लास्ट डेज में एग्जाम के लास्ट टाइम में जो प्रिपरेशन है वो आपको बढ़िया चाहिए, और प्रिपरेशन बढ़िया आपकी तभी होगी जब आप अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज देखेंगे, और सिर्फ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है। तो फटाफट से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करेंगे अब यहाँ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो आपको ध्यान रखना टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उसका बेनिफिट क्या होगा भाई? उसका बेनिफिट आप ही को होगा, आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। फीस क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। जैसे अभी अभी मैंने बताया था 12 मंथ की फीस कितनी है भाई? 14,500 रुपये है। लेकिन जब आप टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लेते हो तो वो जो फीस है वो घटकर 13,050 रुपये रह जाती है। 13,050 रुपये। तो अगर आप लोग लेस चाहते हो तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप उसका यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो भाई। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आइकोनिक पर। आइकोनिक पर क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, पर्सनल कोच, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड आउटरिंग सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये सारी चीजें आइकोनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती है। प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिलता भाई? यहाँ पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड आउटलिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये पांचों चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो और इंटरव्यू तक की भी तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। तीन ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं यहाँ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो भाई। यहाँ भी आपको ध्यान रखना भाई, जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लो आपको टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना है। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, उसका आप यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। अच्छा, बेनिफिट वही होगा, जो फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ 12 मंथ की जो फीस है वो 26,000 रुपये है, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो 23,400 रह गई, 23,400। तो अगर आप लोग लेस आते हो तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज करके बेनिफिट उठा सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे YouTube लाइव अनअकैडमी पर क्लासेस के बारे में। आप सभी को पता है सुबह मेरी 11 बजे क्लास होती है, शाम को मेरी जो क्लास है वो 3:15 पर होती है।
11 बजे की क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। 3:15 की क्लास के अंदर 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एक टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, रियल एनालिसिस की। तो ये हमारी क्लासेस होती है सुबह 11 बजे, शाम को 3:15 पर किसी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा भाई। अच्छा, इससे अलग जो मेरी क्लास है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में जाइए, सबसे पहले अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए भी। प्रोमो कोड है अमित M10, इसके साथ अनलॉक कीजिए और वहां की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। डेली शाम को 8:30 PM पर क्लासेस होती है भाई उसकी। डेली शाम को 8:30 PM पर उसकी क्लासेस होती है भाई। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई, ये क्लासेस का शेड्यूल है। तो भाई ये क्लासेस आप ले सकते हो। आगे बढ़े भाई, बात करेंगे सिक्स आज के टॉपिक पर। 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 61 नंबर क्वेश्चन मेरे पास ये रहा भाई, रियल एनालिसिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, इनमें से ये बताना मेरे को जो अनकाउंटेबल सेट है वो कौन सा है। The set of all functions from R to singleton, R to 0, 1. The set of all functions from natural number to 0, 1. The set of all finite subsets of n. The set of all subsets of natural number. ये मेरे पास गिवन है भाई। अच्छा, मेरे को अनकाउंटेबल सेट के बारे में बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो भाई मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का ले लीजिए भाई। और आपके अकॉर्डिंग जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बनता है उसके बारे में मुझे बताइए भाई। एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, पहला मेरे पास ये क्वेश्चन है। इसके बारे में मुझे ये पता करना है कि कौन सा नीचे दिए गए सेट्स में से कौन सा सेट मेरे पास अनकाउंटेबल है, उसके बारे में मुझे बताना है। तो फटाफट से बताइए भैया एक बार कमेंट सेक्शन में। 2 मिनट का आप सबके पास टाइम होगा, सॉरी 3 मिनट का। फटाफट से, क्योंकि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको हर ऑप्शन पर बात करनी होगी भाई, हर ऑप्शन अपने आप में डिस्कशन करना होगा। तो फटाफट से भाई देख लीजिए एक बार, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। फटाफट से कीजिए भाई काम। फटाफट कीजिए भाई, और अपनी स्टडी को पीक पर लाने का टाइम आ गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम है अपनी स्टडी को दोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, और लास्ट टाइम में जितना आप अपने स्टडी को टाइम दे सकते हो उतना आप लोगों को देना चाहिए भाई। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पावर सेट की बात करूं, पावर सेट का क्या मतलब होता है भाई? पावर सेट का मतलब होता है कोई भी सेट दे रखा है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो मेरे पास पावर सेट कहलाता है।
अच्छा, पावर सेट की कार्डिनलिटी ऑलवेज क्या होती है भाई? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस, ये मेरे पास पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। पावर सेट के बारे में क्लियर हुआ। अच्छा भाई, ये फोर्थ ऑप्शन देखिए, इसके अंदर मेरे पास क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स का क्या मतलब है भाई? मतलब है यहाँ सारे के सारे सबसेट, सारे के सारे सबसेट्स किस में आते हैं? पावर सेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन में और कुछ नहीं पूछ रहा भाई, पावर सेट नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी के बारे में बात कर रहा है। सॉरी, नेचुरल नंबर के पावर सेट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा भाई, उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास किसके बराबर होगी भाई? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर 2 की पावर अलीफ नोट, और अलीफ नोट 2 की पावर अलीफ नोट मेरे पास सी के बराबर होता है, और सी मेरे पास एक कंटिन्यूम नंबर है, और जिसकी भी कार्डिनलिटी सी के बराबर होती है वो मेरे पास क्या होता है? एक अनकाउंटेबल सेट। तो फोर्थ ऑप्शन तो हो गया भाई करेक्ट। अब बात करते हैं भाई थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में काफी स्टूडेंट से कंफ्यूज मिलेंगे। ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, कि मेरे पास जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हैं, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी मेरे पास फाइनाइट सबसेट्स हैं उन सब की कलेक्शन अगर मैं लेता हूं, क्या वो अनकाउंटेबल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए भाई, अगर मैं A1 एक सेट बनाता हूं, उसके अंदर सारे के सारे मेरे पास सिंगलटन सेट हैं, सिंगलटन सेट, सारे के सारे सिंगलटन सेट हैं A1 के अंदर। अगर मैं A2 निकालूं तो उसके अंदर कितने हैं भाई? वो मेरे पास सारे के सारे 2 एलिमेंट्स के सेट हैं। A3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स के सेट हैं क्या भाई? और इसी तरह अगर मैं AN की बात करूं तो उसके अंदर है N एलिमेंट्स के क्या है भाई? सारे के सारे N एलिमेंट्स के सेट्स की कलेक्शन है। अच्छा भाई, अब एक बात ध्यान से सुनिए भाई, इसका जो पावर सेट है वो मेरे पास एक फाइनाइट सेट आएगा। पावर सेट ऑफ इन सब के पावर सेट्स निकालिए भाई, ये मेरे पास फाइनाइट आएगा। पावर सेट ऑफ A2 वो मेरे पास फाइनाइट आएगा। अच्छा, सारे के सारे फाइनाइट लिए हैं, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। अगर मैं पावर सेट ऑफ A3 निकालूं तो वो भी मेरे पास क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। पावर सेट ऑफ A4 निकालूं वो भी फाइनाइट आएगा। नहीं भैया नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना, यहाँ काउंटेबल आएगा भाई, काउंटेबल काउंटेबल आएगा, ये काउंटेबल आएगा। मतलब एक सेकंड इसको छोड़िए भाई, ये तो पावर सेट में चला गया ना वो। एक सेकंड मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि पावर सेट तो मेरे पास से इसका अनकाउंटेबल बनेगा, पावर सेट नहीं भाई। अच्छा, सारे के सारे सिंगलटन सेट मेरे पास कितने होंगे भाई? काउंटेबल होंगे, क्योंकि मेरे पास नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट्स के बारे में बात कर रहा है। और नेचुरल नंबर, अगर मैं खुद नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो मेरे पास काउंटेबल है, मतलब उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास अलीफ नोट के बराबर है। तो यहां से A1 मेरे पास क्या हो गया भाई? काउंटेबल हो गया। अच्छा भाई, बी की बात करूं, A2 की अगर मैं बात करूं तो वो भी मेरे पास काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो मेरे पास जो A है उस A1 से भी कम एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि पहले तो एक एक का पेयर बन रहा था, अब वो दो दो का बन गया, ठीक है? और दो दो का पेयर तो और कम हो जाता है। अब ये तीन तीन एलिमेंट्स का A3 जो होगा वो भी काउंटेबल होगा, A3 जो होगा वो भी काउंटेबल होगा भाई। अब सिमिलरली एंड सो ऑन। अच्छा,
इन सभी की अगर मैं यूनियन कर देता हूं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अगर इनकी यूनियन अगर मैं कर देता हूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? A4 एंड सो ऑन। इसकी यूनियन आ गई मेरे पास n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी AN के बराबर। और सारे के सारे जो AN है वो क्या है? काउंटेबल। और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट मेरे पास क्या होता है? काउंटेबल। तो मेरे पास सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या आ गए? काउंटेबल आ गए। तो यहां मेरे पास अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा गलत हो गया भाई। अगर डाउट हो तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अगर डाउट हो तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पर। अच्छा, ये तो बात होगी भाई पावर सेट की और फिर सेट्स के बारे में, मतलब है वो बात होगी। अब फंक्शन पर आइए भाई। फंक्शन की अगर मेरे को टोटल फंक्शंस की कार्डिनलिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है तो वो मेरे पास किसके बराबर होती है? पहले तो वो समझिए भाई। वो मेरे पास होती है कोडोमेन की कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, उसकी पावर मेरे पास डोमेन की कार्डिनलिटी आती है। इतने मेरे पास क्या बनेंगे भाई? इतने मेरे पास फंक्शन बन जाएंगे किसी डोमेन से किसी कोडोमेन पर। इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे मेरे पास। अच्छा, यहां से देखिए भाई, मेरे पास अगर नेचुरल नंबर टू 0,2 की बात करूं तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी 2 के बराबर है। तो 2 n की कार्डिनलिटी अलिफ नोट है, 2 की पावर अलिफ नोट किसके बराबर होता है? c के बराबर होता है, एक कंटिन्यूम नंबर के बराबर होता है। तो मेरे पास वहां से कार्डिनलिटी अगर जिस भी सेट की कंटिन्यूम नंबर आता वो मेरे पास क्या करता है? वो अनकाउंटेबल सेट होता है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया भाई। अच्छा, सेम अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में कार्डिनलिटी मेरे पास 2 की पावर c जाएगा। और 2 की पावर c, जब मेरे पास c अनकाउंटेबल है उसका पावर सेट तो अनकाउंटेबल होना ही है। तो मेरे पास यहां से क्या हो गया भाई? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल पूछा है, किसी के इक्विवेलेंट मेरे को कार्डिनलिटी नहीं लेकर आनी। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि मेरे पास वो अनकाउंटेबल होगा या नहीं होगा। और जिस सेट की भी कार्डिनलिटी सी से ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन सी होती है, वो सारे के सारे जो सेट्स हैं वो सॉरी इक्वल टू भी आएगा भैया। ग्रेटर देन इक्वल टू सी होती है, वो सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं भाई? अनकाउंटेबल सेट होते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो मेरे को अनकाउंटेबल ही बताने थे, तो यहां से इसका जो आंसर आया वो आ गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। 1 2 का 4 इसका आंसर आया भाई। क्या आ गया? 1 2 का 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलूं आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं मैं। ये है भाई मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is open set and B is closed set, then A minus B is open set, B minus A is closed set, A minus B is closed set और B minus A is open set। इसके बारे में बात है भाई। ए ओपन है, बी क्लोज्ड है, और ए माइनस बी और बी माइनस ए के बारे में बात कर रहा है। कौन सा क्लोज्ड होगा, कौन सा ओपन होगा? तो भाई एक बार तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। तो फटाफट से आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए भाई, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 मिनट का आप सबके पास टाइम है, जल्दी कीजिए भाई।
चले भाई डिस्कस करें, क्या आएगा इसका आंसर। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? 1 और 3, देखते हैं भाई 1 और 3 आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में। भाई 1 और 3 तो गलत है निशी। A-B क्या ओपन भी होगा और क्या क्लोज्ड भी होगा, दोनों चीजें। आपने तो A-B के बारे में बोल दिया भाई, ऐसा तो गलत है। हाँ, कुछ सेट्स होते हैं जो कि A-B और B-A आपस में क्या हो जाए, ओपन भी हो जाए। मीन से दो ही सेट ऐसे होते हैं, एक तो फाइव और एक पूरा आर, जो क्या है भाई, वो मेरे पास ओपन भी है और मेरे पास वो क्लोज्ड भी है। इनसे अलग मेरे पास कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो भाई A-B के बारे में मेरे को ये थोड़ी पता कि वो फाइव और आर के बराबर ही होंगे। मेरे को तो बेसिकली ये पूछ रखा भाई, ए मेरे पास यस। अब देखते हैं नीचे आपका आंसर आया 1 2। चलिए भाई, पहले तो वो कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने आप लोगों का। अब आते हैं मेरे को क्या करना है। ए अगर मेरे पास ओपन है और बी क्लोज्ड है, तो A-B के बारे में पता करना है भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, A-B के बारे में पता करना भाई। मेरे पास क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा या ओपन आएगा, उसके बारे में चाहिए भाई। अगर मैं ओपन की बात करूं, तो ओपन के लिए क्या होना चाहिए भाई, कोई भी एलिमेंट लेता हूं अगर मैं A-B का, कोई भी एलिमेंट उठा लिया A-B का, वो उसका क्या बन जाना चाहिए भाई, इंटीरियर पॉइंट बन जाना चाहिए। मतलब x बिलोंगिंग टू A-B का इंटीरियर हो जाना चाहिए। मतलब मेरे पास ये देयर एग्जिस्ट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, सच दैट x माइनस अपसाइलन कोमा x प्लस अपसाइलन इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन A-B। ऐसा हो जाना चाहिए भाई। मेरे पास गिवन क्या है वो देखिए, x बिलोंगिंग टू क्या है भाई, मेरे पास x बिलोंगिंग टू, अगर मैं A-B में लेकर चलता हूं, दोनों साइड है, अगर मैं इंटीरियर कर दिया और इंटीरियर को हम ओपन कर देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता। एक सेकंड, यहां मेरे पास क्या दे रखा है, इसका प्रूव करने जाएंगे अगर हम, x बिलोंगिंग टू A-B का इंटीरियर इसमें आ जाना चाहिए अगर x बिलोंगिंग टू A-B हो। x मेरे पास कहां से लाई कर रहा है भाई, A-B के अंदर से लाई कर रहा है। A-B का अगर मैं समझूं, ध्यान से देखते हैं भाई, दो केस होंगे। या तो मेरे पास कुछ इस टाइप से होगा A और B, या मेरे पास वो क्या होगा भाई, डिसज्वाइंट होगा A-B। ये मतलब है वहां इस टाइप से A होगा, इस टाइप से B होगा। तो A-B करूंगा मैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा A सेट ही आ जाएगा। मतलब A-B का क्या मतलब है, A के वो एलिमेंट्स जो B के अंदर नहीं है, A के वो एलिमेंट्स जो B के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें बात करूं तो A-B की अगर मैं बात करूं, तो वहां तो मेरे पास A ही आ जाता है। A-B A के बराबर आ जाएगा, वहां तो मेरे पास फिर A-B क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब अगर मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ गई, तो मेरे पास क्या होगा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं भाई। A-B मतलब अब यहां से कोई x एलिमेंट लिया मैंने A-B का, इस टाइप से लिया भाई, तो x मेरे पास क्या होगा भाई,
ए के अंदर तो लाई करेगा, बट एक्स मेरे पास बी के अंदर लाई नहीं करेगा। और ए मेरे पास क्या दे रखा है, ओपन सेट दे रखा है, और ओपन दे रखा तो मैं यहां राइट बोल सकता हूं कि एक्स मेरे पास ए का क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। सॉरी, एक्स ए इंटीरियर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू ए इंटीरियर, इसके बराबर है भाई। तभी मेरे पास जो ए था वो ओपन सेट दिया था, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर में चला गया। बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू क्या है भाई, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी इंटीरियर, क्योंकि बी के अंदर ही नहीं है तो बी इंटीरियर में भी नहीं होगा वो। और यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर माइनस बी इंटीरियर, या इससे पहले से बोल दे सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए माइनस बी है, जो एक्स है, वो ए माइनस बी के इंटीरियर के अंदर चला जाएगा। और अगर वो उसके इंटीरियर के अंदर चला गया तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा भाई। तो ए माइनस बी मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया भाई। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, मतलब एम्पर डिसजॉइंट थे तब भी और स्त्रियां थे तब भी। तो मेरे पास ए इंटीरियर माइनस बी इंटीरियर, ये ए माइनस बी के इंटीरियर के अंदर होता है। मेरे पास यहां से क्या आ गया, ए माइनस बी एक ओपन सेट आ गया भाई। अगर इसमें डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज फिर हम बात करेंगे बी माइनस ए पर। वैसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा दूंगा बाद में, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा दूंगा मैं बाद में, चिंता मत करना। यहाँ बी मेरे पास क्या है, क्लोज सेट है, और ए अगर मेरे पास ओपन है तो अच्छा, फर्स्ट करेक्ट हो गया तो थर्ड इनकरेक्ट है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही सेट ऐसे होते हैं जो कि ओपन भी और क्लोज्ड भी हो, एक एम्प्टी और एक मेरे पास से फुल आर के बराबर। अदरवाइज मेरे पास से या तो वो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा या कुछ भी नहीं होगा। कई सेट्स मेरे पास ऐसे हैं कि जो ओपन भी ना हो और क्लोज्ड भी ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट पर बात करते हैं, बी माइनस ए पर। अगर बी माइनस ए को मैं क्या शो करना चाहता हूं कि वो क्लोज्ड है, अगर मैं पहले ये ही देख लेता हूं कि वो क्लोज सेट है, मेरे को ये प्रूव करना है। अच्छा, बी का कोई भी मैं लिमिट पॉइंट लूंगा, एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस ए, इसका डिराइव्ड सेट में कोई भी मैं एलिमेंट लूंगा, और वो ऑलवेज मेरे पास किसके अंदर आना चाहिए भाई, बी माइनस ए के अंदर आ जाना चाहिए। बी माइनस ए के अंदर अगर आ गया तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर आ गए, तो मेरे पास वो सेट क्लोज हो जाता है। तो यहां से ये बी माइनस ए मेरे पास क्लोज हो जाएगा। अब देखिए भाई, मेरे को क्या करना है, बी माइनस ए के अंदर लेकर आना है, और इसके डिराइव्ड एक्स में मान लेता हूं कहां से है भाई, बी माइनस ए के डिराइव्ड सेट से है। सॉरी, पहले हम एक्स को क्या करते हैं भाई, अच्छा बी माइनस ए के डिराइव्ड सेट से है, इसको ओपन कर लिया तो बी का डिराइव्ड सेट माइनस ए का डिराइव्ड सेट। ए के डिराइव्ड सेट के बारे में मुझे नहीं पता जी, बट एक्स अगर बी के डिराइव्ड सेट के बारे के अंदर है तो यहां से मैं इतना तो बोल सकता हूं, मेरे पास क्या होगा, अच्छा अगर कोई चीज बी माइनस ए के अंदर गई है, बी माइनस ए के अंदर अगर गई है तो यहां मेरे पास क्या हुआ होगा, एक्स बिलोंगिंग टू बी, बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ई, ऐसा हुआ होगा भाई मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ये चीज शो करके ले आया तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा,
मेरे पास वो हो जाएगा क्लोज्ड, कि एक्स मेरे मेरे को ये शो करना है। अब बी माइनस ए का कोई के डिराइव्ड सेट का कोई एलिमेंट लिया, मान लिया एक्स है, ओपन कर दिया तो मेरे पास एक्स किसके अंदर चला गया, बी के डिराइव्ड सेट में माइनस ए के डिराइव्ड सेट में। एक्स बिलोंगिंग टू बी का डिराइव्ड सेट, बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए का डिराइव्ड सेट। ए के डिराइव्ड सेट में नहीं है तो ए में भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, यहां से x बिलोंगिंग टू बी डैश है तो x बिलोंगिंग टू मैं b बोल सकता हूं, बट अब x में डज नॉट बिलोंगिंग टू a का डिराइव्ड सेट है। मेरे को ये और शो करना रह गया कि x मेरे पास किस में ना जाए, x मेरे पास उसके a के अंदर भी ना जाए तो मेरा काम चल जाएगा। यहां से फिर से मेरे को एक तो डिसज्वाइंट ले लिया, अगर डिसज्वाइंट ले लेता हूं तो b माइनस ए मेरे पास क्लोज्ड हो ही जाएगा। अगर मैं नॉन डिसज्वाइंट लेता हूं, इस टाइप से लेता हूं, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, तो b के वो एलिमेंट जो कि सॉरी a b माइनस ए है ना, तो b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, तो यहां से ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जो a के अंदर नहीं है, अगर a के लिमिट पॉइंट हो गए तो भाई a के अंदर नहीं है कोई चीज है तो a का लिमिट पॉइंट भी तो हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यही हो गई, b माइनस ए अगर मैं करने गया था तो मेरे पास वो a के अंदर नहीं था, जो भी एलिमेंट था वो a के अंदर नहीं था, मेरे पास b के पास था बट a के पास नहीं था। यहां से मैंने ये शो कर दिया कि वो मेरे पास a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। दोनों चीज मेरे पास शो हो गई कि वो एक में भी नहीं है और एक डिराइव्ड सेट में भी नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं x बिलोंगिंग टू b, बट x डज नॉट बिलोंगिंग टू a। और यहां से मेरे पास क्या हो गया, फिर x बिलोंगिंग टू b माइनस a, और x बिलोंगिंग टू b, x कहां से लेकर चला था, डिराइव्ड सेट से लेकर चला था, कहां शो कर दिया, a x बिलोंगिंग b माइनस a के अंदर शो कर दिया। मतलब है उस सेट के सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है, और उसी के अंदर है तो मेरे पास वो जो सेट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सेट हैं जो कि क्लोज्ड भी हैं और ओपन भी हैं, उससे अलग कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो क्लोज्ड और ओपन एक साथ हो गई। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, अगर आप लोग कॉम्प्लीमेंट का सहारा ले लेते हैं हम, अगर आप लोग ये सोचना चाहो तो हम कॉम्प्लीमेंट का भी सहारा लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, साथ के साथ इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड आएंगे। और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है मेरे पास, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास कि अगर ए ओपन है, बी अगर क्लोज्ड है, तो ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो ऑलवेज वो मेरे पास ओपन बनता है, और अगर बी माइनस ए अगर हम करते हैं तो ऑलवेज क्लोज्ड होता है। ये रिजल्ट, ये बात पे ध्यान रख लेना, जो मेरे पास पहला सेट होगा ना, जो पहला बिहेव करेगा वही मेरे पास उनका डिफरेंस बिहेव करेगा, जो मेरे पास पहला सेट बिहेव करेगा वही उनका डिफरेंस बिहेव करेगा भाई। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना भाई। तो अगर इसमें डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई,
अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन पर। ये मेरे पास 63 नंबर क्वेश्चन है। द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है और इसकी कन्वर्जेंस के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में बताना, कहाँ कन्वर्ज करेगी कहाँ डाइवर्ज करेगी। तो भाई मैं एक बार 2 मिनट का तो आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन पर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा उसके बारे में मुझे बताइए भाई। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग जो आपके अकॉर्डिंग आंसर आया है वो क्या आपका करेक्ट आया है या इनकरेक्ट आया है, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे भाई। और अच्छे से बात करेंगे। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो CSIR, नेट, गेट, NBHM, TFR इन चारों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है ये चारों एग्जाम्स के बेसिक क्वेश्चन है ये मेरे पास। ठीक है, तो फटाफट से बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई इसके बारे में। देखिए भाई, यहां अगर मैं AN के बारे में समझता हूं तो AN मेरे पास क्या दे रखी है भाई, 3693N डिवाइड बाई 71013, यहाँ आ जाएगा 3N+4 और इनटू में आ जाएगा x⁴n। ये आ गया भाई मेरे पास AN, ये दे रखी है भाई। और एक बात आप लोग ये ध्यान से देख लो, ये मेरे पास क्या है, x> 0 दे रखा है और ये सारी टर्म भी मेरे पास <0 ही रहेगी। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज हो तो सबसे पहला हम टेस्ट लगाते हैं, या तो हम लगाते हैं कॉची रूट टेस्ट या हम लगाते हैं डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालने जाते हैं। अगर मैं यहाँ डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात करूं तो वो क्या होता है, हम चेक करते हैं भाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN+1/AN, वो अगर L के बराबर आती है और L अगर <<1 है तो मेरे पास सीरीज होती है कन्वर्जेंट। और L अगर मेरे पास <<1 है तो सीरीज होती है भाई डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। और L अगर =1 है तो सीरीज मेरे पास क्या कर, सॉरी टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। ये वाला टेस्ट क्या हो जाता है भाई, फेल हो जाता है। ये मेरे को कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाता है। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, बट बाकियों पर ये बता सकता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो भाई एन मेरे पास दे रखा है, मैं AN+1 और निकाल लेता हूं। ठीक है, और फिर डिवाइड कर लेंगे उसको। तो यहां से देखिए भाई AN+1 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मेरे पास किसके बराबर होगा वो, 369, यहां आ जाएगा मेरे पास 3N और N की जगह मैंने क्या पुट किया भाई N+1, तो ये बढ़ जाएगा 3 × N+1, मतलब यहां आ जाएगा 3N+3, क्या आ जाएगा 3Na+3 डिवाइड बाई, नीचे आएगा मेरे पास क्या 7 10 13, और यहां से मेरे पास क्या बनेगा भाई 3N+4, 3N+4, N की जगह N+1 पुट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 3N+7, इसके बराबर आ जाएगा भाई। ठीक है,
अब मेरे को डीएलएम्बर्ट्स रेट, अच्छा लास्ट में एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन एज इट इज है भाई। अब मेरे को क्या करना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन करना है। मतलब यहां से 369 3n इंटू में 3n प्लस 3 डिवाइड बाई 7 10 13, यहां से आएगा 3n प्लस 4 और यहां से आएगा 3n प्लस 7, ये आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं भैया, हमें ए एन पहले डिवाइड में था फिर मल्टीप्लाई में कर दिया, तो डिनोमिनेटर नुमरेटर हो गया और जो नुमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया, चेंज हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास 7 10 13 3n प्लस 4 यहां तक है। और नीचे मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 369 और यहाँ 3n तक। और भाई यहाँ एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन भी है और वहां एक्स पावर ऑफ एन है, तो मेरे पास एक एक्स ऊपर बच जाएगा। कहां बच जाएगा भाई, ऊपर बचकर आएगा। क्या है, अब मेरे पास यहां से क्या होगा, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कीजिए, तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गई और यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या है, उस पर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगेगी भाई। मेरे पास बच गया भाई ऊपर से लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, ऊपर से बचा है 3n प्लस 3 और नीचे डिवाइड बाई यहां से बचा भाई 3n प्लस 7, ये बच गया। और इनटू में x मेरे पास एज इट इज। अब लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं करूंगा तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा और नीचे वाला भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई भाई। क्या आ गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। या तो आप कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर लीजिए या फिर डेरिवेटिव ले लीजिए, ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसका भी और जो न्यूमरेटर है उसका भी अलग अलग है। तो यहां से मेरे पास लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा, इंटू में एक्स है। 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स आ गया और यहाँ एन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स है वो एक्स के बराबर ही आ गई भाई। ठीक है, अब मेरे पास क्या है भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, वो आ गया एक्स के बराबर। किसके बराबर आ गया भाई, वो आ गया एक्स के बराबर, इक्वल टू एक्स आ गया। अब अगर एक्स मेरे पास क्या होगा, लेस देन वन होगा, एक्स क्या होगा भाई, एक्स अगर लेस देन वन होगा तो मेरे पास सीरीज करेगी कन्वर्जेंट, सीरीज होगी भाई कन्वर्जेंट। एक्स अगर मेरे पास क्या होगा भाई, ग्रेटर देन वन, एक्स अगर ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज करेगी भाई डाइवर्जेंट, सीरीज होगी भाई डाइवर्जेंट। अब अगर एक्स मेरे पास इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट हो जाएगा फेल। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए जो ये x इक्वल टू वन है उसको मेरे को इस सीरीज के अंदर पुट करना पड़ेगा। और अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास ए एन ये बन जाएगा 369 3n डिवाइड बाई 7 10 13 3n प्लस 4, ये बन जाएगा। और अब अगर मैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों साइड लगा दीजिए, तो ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास किसकी तरफ टेंड नहीं करेगी, जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी। आप लोग इसको करके देख लेना, ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी। और अगर वो जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगी तो मेरे, अच्छा आप लोग चाहो तो उसके लिए क्या कर सकते हो भाई, या तो इस जर्नल नेसेसरी टेस्ट का यूज कर सकते हो या फिर दूसरा एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है उसके बारे में भी सुन लीजिए। यहां ए एन बाई ए एन प्लस वन, मतलब गोस टेस्ट लगाना, गोस टेस्ट लगाकर भी कर सकते हो,
साथ ही साथ आप क्योंकि गोस टेस्ट के अंदर an+1/an वो निकाल लेते हैं और फिर वहां क्या देखते हैं भाई, उनका जो मेरे पास से डिनोमिनेट मतलब है अल्फा डिवाइड बाई एक्स पावर ऑफ एन, ये वाला अल्फा देखते हैं, वो अगर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उस पर डिपेंड करती है भाई इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। वहां से अगर आप लोग देखोगे तो वहां से भी आप लोगों को ये वाली जो सीरीज है वो क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना भाई, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो रेबिस टेस्ट का भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। रेबिस टेस्ट का मैं यूज करके दिखा देता हूं। रेबिस टेस्ट क्या कहती है, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन और -1 और इनटू में एन, ये वाली जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो अगर मेरे पास एल के बराबर है और एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट। लेस देन 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट। यहां उल्टा कर दिया भाई, क्योंकि यहां मेरे पास ये नहीं हो गया। हमने पहले डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में an+1/an किया था, यहाँ an/an+1 हो गया तो उल्टा हो गया ये, और इक्वल टू 1 पर ये भी टेस्ट फेल हो जाता। बट यहाँ इक्वल टू 1 का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। यहाँ तो अब मेरे पास सीरीज क्या आई है, ये वाली सीरीज बनकर आई है। अच्छा एक बार तो ये देख लीजिए, x लेस देन 1 के लिए क्या था, सीरीज कन्वर्जेंट थी, सीरीज कन्वर्जेंट थी x लेस देन 1 के लिए। अब उल्टे आइए, पहले एक बार ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ क्या आया भाई, n इंटू ए एन बाई एन प्लस 1 आया है, और l लेस देन 1 के लिए मेरे पास सीरीज कन्वर्जेंट थी। x ग्रेटर देन 1 के लिए तो मेरे पास क्या आई है, सीरीज डाइवर्जेंट आई है। तो पहला ऑप्शन कह रहा कन्वर्ज आएगी, गलत। अच्छा डाइवर्ज x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये वाली पे बात भी गलत है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि कन्वर्ज करेगी इफ x लेस देन इक्वल टू 1। मैं स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए बारे में तो बता सकता हूँ भाई, और लेस देन इक्वल टू 1 पर तो मैं नहीं बात कर सकता। अगर हाँ इफ x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज पक्का डाइवर्ज करेगी, ये तो मेरे को कंफर्म है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो गया। इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू 1 के लिए मैं तो डाइवर्जेंट बोल रहा हूँ भाई। अब रेबिस टेस्ट निकाल लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। अगर रेबिस टेस्ट का यूज करूंगा ना तो उससे कंफर्म हो जाएगा। मेरे पास यहाँ क्या बनकर आया था भाई, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। अगर मैं an/an+1 की बात करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आया था, ऊपर से तो ये बचा था मेरे पास 3n+3 और नीचे से डिवाइड बाई 3n+7, और x की जगह मैंने 1 पुट ही कर दिया था तो 1 की पावर n+1 1 हो गया, ठीक है। माइनस में मेरे को क्या करना 1, और इनटू में क्या लेना है n, और उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, पहले ये सोल्व आउट कर लेते हैं। ये आ गया n, ये आ गया 3n+7, एलसीएम ले लिया, यहां से 3n+3 आ गया, ये -3n-7 आ गया, 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और बचा कितना था भैया n अंदर है, अंदर मेरे पास -7 बचा था। तो ये मेरे पास से, अच्छा मॉडुलस भी लेते हैं उसके अंदर हम, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज चलती है तो मॉडुलस ले लीजिए। यहां से मेरे पास आ गया -4n डिवाइड बाई 3n+7, ये आ गया। चाहो तो आप मॉडुलस ले सकते हो। अब लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं लगाऊंगा तो वो मेरे पास -4/3 के बराबर आएगा, या फिर मैं ये बोल दूं कि सॉरी मॉडुलस अगर मैं लगा देता हूं तो वो मेरे पास 4/3 के बराबर आएगा। आप लोग लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा कर देख लेना भाई।
ये मेरे पास इसके बराबर आएगा। और 4/3 मेरे पास एक ग्रेटर देन 1 होता है, और एल ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो भाई माफ करना, वो डाइवर्जेंट में गलत बोल गया था। रेपिस्ट टेस्ट से अब हमने कंफर्म निकाल ही लिया, वो मेरे पास कन्वर्जेंट आएगा। तो मेरे पास यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ज होगी, तो थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए भाई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। चले आगे फिर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 0 इज 1, 2, 3 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। भाई मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मेरे पास ये इस इक्वेशन की रियल रूट मेरे को पता करनी है कि क्या आएंगी। रियल रूट के बारे में मुझे पता करना भाई, क्या आएंगी, और उसके बारे में बताना है भाई। तो मैं 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से आप लोग एक बार बता दीजिए भाई, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, फिर हम बात करेंगे भाई। ये डिपेंड्स ऑन एबीसी होगा, होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, उसके बारे में मुझे बताना है भाई। तो 2 मिनट का तो टाइम है आप सबके पास, फटाफट से आप आंसर कीजिए भाई। चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का कोई आंसर नहीं है तो फिर हम डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए भाई, मेरे पास क्या है यहाँ। अगर मैं ऑफ एक्स की बात करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर है, एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब, इसके बराबर है भाई। अच्छा, वो इक्वल टू 0 भी दे रहा है, इक्वल टू 0 भी है, तभी इक्वेशन बनी है।
अब नंबर ऑफ क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के बारे में मुझे बात करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स के, ये एक्चुअली में अगर मेरे को नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है, या फिर मेरे से ये पूछता हो भाई कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या मेरे से कितने इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उन सब के बारे में अगर पूछ रहा है ना, तो वो मेरे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थ्योरम का क्वेश्चन होता है। उसके अंदर हम क्या कर देखते हैं, अगर मेरे पास डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है, वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और जब कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ऑलवेज मेरे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ओड ऑर्डर की पॉलिनोमियल है तो। देखिए भाई, इवन के बारे में नहीं कह रहा मैं, यहां मेरे पास 3 डिग्री की क्या पॉलिनोमियल है, तो मेरे पास कम से कम एक रूट तो इसकी पक्का रियल होगी भाई। इतना तो मैं जानता हूं, एक रियल रूट पक्का होगी भाई। अब एक बात ध्यान से देखिए भाई, ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी डेरिवेटिव में लूं अगर, तो यहां से 3x माइनस ए उसका स्क्वेयर आएगा, प्लस 3 इंटू x माइनस बी उसका स्क्वेयर आएगा, प्लस सॉरी 3x माइनस सी उसका स्क्वेयर आएगा। क्या आएगा भाई मेरे पास डेरिवेटिव। अब यहां से मेरे को ये दे रखा है कि ए बी सी तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। अगर मैं a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो ले लेता, तब तो मेरे पास ये सारा का सारा क्या बन जाती भाई, जीरो इक्वेशन हो जाती। मतलब ए बी सी पर तब तो मेरे पास डिस्टिंग वो सारे के सारे सॉल्यूशन जीरो आ जाते। मेरे पास क्या होता भाई, तब मेरे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर पाते इसके, सॉरी माफ करना, सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाते, जीरो आ जाते। तब तो ऐसा हो गया भाई। बट अगर यहां मेरे पास ए बी सी इक्वल नहीं है, तो मैं तीनों को एक जैसा नहीं ले सकता। और मेरे पास कम से कम अगर एक को ही मैं जीरो मान सकता हूं इनमें से, बाकी सारे मेरे पास क्या होंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर मैंने ए को जीरो मान लिया और इसको जीरो पुट कर दिया, तो ये दोनों मेरे पास ऑलवेज क्या होंगे भाई, ये वैल्यू मेरे पास ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब यहां से, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका सम भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्लियरली मेरे पास एफ डैश एक्स से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ गया भाई। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, पूरे आर के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो डेरिवेटिव मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव क्या भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थ्योरम से एफ मेरे पास क्या होगा भाई, एफ मेरे पास 1 1 हो जाएगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सॉरी, एफ मेरे पास 1 1 हो जाएगा। अब एक बात का मुझे पता कि कम से कम एक रियल रूट इसकी पक्की होगी, क्योंकि 3 डिग्री है और डिग्री है, तो एक रियल रूट तो पक्का होगी। और अगर एफ मेरे पास 1 1 है, तो मेरे पास कभी भी फंक्शन का ग्राफ दोबारा से मेरे पास रियल लाइन को नहीं काट पाएगा, क्योंकि मेरे पास फिर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरे पास सेम आ जाएगी। तो मेरे पास एटमोस्ट क्या हो जाएगा, वहां वन सॉल्यूशन हो जाएगा। एटमोस्ट क्या, एग्जैक्टली वन हो गया। एक तो यहाँ इसकी डिग्री की वजह से आ गया, और एक से ज्यादा ये एफ के 1 1 होना जो है वो मना कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मना कर रहा है एफ को। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, ये जो एग्जैक्टली वन इसकी रियल रूट होगी भाई, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो गए। और ये डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ए बी सी, ये तो एक डमी ऑप्शन होता भाई। बच्चे जो खासकर बिगनर बच्चा है, उसको फंसाने के लिए ये ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं भाई। सी एस आई आर, नेट, गेट, एन बी एच एम टी, फॉर इन सब के पास ऐसे ही ऑप्शन है, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो बिगनर बच्चा वो फंस जाए, बिगनर बच्चा का जो क्वेश्चन है वो सोल्व ना हो पाए। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है भाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए और हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फटाफट से बताइए भाई, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है। 65 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई। टोटल 68 क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है मेरे पास? सुपोज एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल से रियल पर कोई फंक्शन दे रखा भाई, दैट सेटिस्फाइज, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई उसकी पावर बीटा, जहां बीटा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसके बारे में बात कर रहा है। इफ बीटा ग्रेटर देन 1 देन एफ इज डिफरेंशिएबल। If beta greater than 0 then f is uniformly continuous. If beta greater than 1 then f is a constant function. और फोर्थ में कह रहा है f must be a polynomial। इसके बारे में बात कर रहा है भाई। तो सबसे पहले तो भाई मैं 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट का टाइम है। आप लोग मुझे बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ वाई, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई के मॉडुलस पावर ऑफ बीटा दे रखा है, जहां बीटा ग्रेटर देन 0 है। और फिर बीटा पर कुछ कंडीशन चला कर ये कह रहा है कि एफ के बारे में बताइए भाई, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा या कांस्टेंट होगा या पॉलिनोमियल होगा, उसके बारे में मुझे बताना भाई। तो फटाफट से बात कर लेते हैं भाई। एक बार आप लोग आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, उसके बारे में बताइए भाई। 2 मिनट का आपके पास टाइम है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। फिर हम डिस्कस करेंगे भाई, अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए अभी बता दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये मेरे पास और कुछ नहीं दे रखा भाई, ये लिप्सिस कंडीशन दे रखी है, इसका ऑर्डर बीटा है। ये मेरे पास एक लिप्सिस कंडीशन है, लिप्सिस कंडीशन, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है भाई? ऑर्डर बीटा है। और हमें अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट की बात करूं तो हम एक बात जानते हैं, अगर मेरे पास जो बीटा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता तब वो मेरे पास कांस्टेंट बन पाता है। और अगर मेरे पास जो बीटा वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बराबर होता है तो मेरे पास वो यूसी यूसी बन पाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ही बन पाता है। अदरवाइज मेरे पास वो कुछ नहीं बन पाता। ठीक है भाई, ये बातें हम जानते हैं भाई। ये मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी होते हैं। अगर आप लोग यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन चाहो तो वो भी मैं कर दूंगा, बट पहले जो एग्जैक्ट इसकी चीज है ना वो समझनी बढ़िया है भाई, वो जरूरी है। क्योंकि इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मेरे पास एक लिप्सिस कंडीशन है भाई, लिप्सिस कंडीशन है जिसके में जो के है वो मेरे पास 1 के बराबर है। और यहाँ बीटा अगर दे रखा तो वो ऑर्डर बीटा की है लिप्सिस कंडीशन, जहाँ के मेरे पास 1 के बराबर है।
और जब जब मेरे पास यहाँ बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तब तब मेरे पास ये किसके बराबर आएगा, तब तब मेरे पास ये 0 के बराबर आएगा, सॉरी कांस्टेंट आएगा एक। वो भी अगर मैं आप चाहो तो निकाल सकता हूँ कांस्टेंट। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तब मेरे पास कांस्टेंट कैसे आता है वो देख लीजिए। मेरे पास क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका मॉडुलस मेरे पास किसके बराबर है भाई, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई पावर ऑफ बीटा के बराबर है। जहां बीटा मेरे पास क्या है भाई, ग्रेटर देन 1 है। मतलब इसको मैं ये राइट कर सकता हूँ कि 1 प्लस अपसाइलन टाइप का है, जहां अपसाइलन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है मेरे पास। इसको यहां से मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई को हम अगर इस साइड लेकर आ सकते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। और यहां मेरे पास क्या बच गया भाई, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई उसकी पावर अपसाइलन बच गया, जहां अपसाइलन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इतना मेरे पास हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड लिमिट ले लेता हूं एक्स टेंडिंग टू वाई, एक्स टेंडिंग टू अगर मैं वाई कर देता हूं, यहां तो मेरे पास 0 आ जाएगा। और ये मॉडुलस है, मॉडुलस मेरे पास पहले ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और यहां से लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये वाला मॉडुलस मेरे पास 0 के बराबर हो गया। और ये वाली लिमिट मेरे पास और कुछ नहीं होती भाई, ये मेरे पास एफ डैश होता है। क्या होता है, एफ डैश, किस कोई भी वाई पॉइंट है, उस वाई पॉइंट पर मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो होता है भाई एफ डैश, मेरे पास एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल वाई के लिए, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर के लिए। मतलब सारे, सॉरी यहाँ इक्वल टू 0 आएगा, माफ करना, क्योंकि यहाँ लेस देन ये मॉडुलस क्वांटिटी थी ना, मॉडुलस अपने आप में ग्रेट एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो ये मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर के लिए। मेरे पास ये क्या हो गया, ये पूरे आर पर अगर कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो एकमात्र ऐसा कांस्टेंट फंक्शन है। क्योंकि मेरे पास आर क्या है कि कनेक्टेड सेट, हम जानते हैं जो भी कनेक्टेड सेट है आर का कोई भी कनेक्टेड सबसेट है, अगर उस कनेक्टेड सबसेट पर डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ रहा है तो मेरे पास ऑलवेज वो क्या होगा भाई, ऑलवेज मेरे पास वो एक कांस्टेंट होगा, जो एफ होगा वो एक कांस्टेंट होगा। यहां से अब मेरे पास कांस्टेंट आ गया जब बीटा ग्रेटर देन 1 लेकर चला। मेरे पास थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड ऑप्शन के बारे में हमें पता ही है, वो तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है कि बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पर मेरे पास क्या होता है भाई, वो लिप्सिस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, जो भी मेरे पास लिप्सिस फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही ठीक हो गया, रिजल्ट से ठीक हो गया। क्या भाई, एफ अगर मस्ट भी पोलिनोमियल है तो ये बात तो गलत है भाई इसकी। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को क्या ले लेता हूं भाई, सबसे पहले तो बीटा को क्या लीजिए, 1 ले लीजिए। बीटा को हम 1 अगर ले लें, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं क्या ले लेता हूं भाई, एफ ऑफ एक्स को मैं साइन एक्स ले लेता हूं, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई मेरे पास ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई से। और ये मतलब है आर से आर पर फंक्शन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बीटा मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, 1 के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ, और ये फंक्शन है साइन एक्स मेरे पास क्या नहीं है, साइन एक्स मेरे पास पोलिनोमियल नहीं है, नहीं है तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, एफ इज मस्ट बी ए पोलिनोमियल, गलत बात भाई। वो मेरे पास साइन और कोसाइन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है भाई इसके बारे में तो। ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बीटा इक्वल टू 1 देन एफ इज डिफरेंशिएबल। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो क्या मेरे पास एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा,
भाई यहां से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, क्यों? अगर बीटा मेरे पास 1 के बराबर आया तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आया, डिवाइड बाई मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास इस साइड। ठीक है, अब यहां से मेरे पास लिमिट लूंगा मैं दोनों साइड, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई आएगी इस साइड। अच्छा, इस साइड भी मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई था ना, वो मैंने क्या हो गया भाई, यहाँ डिनोमिनेटर में मैं लेकर आ गया, और उसकी लिमिट अगर मैं भेज रहा हूं तो मेरे पास इसके बराबर आ गई भाई। यहां से तो मेरे पास क्या भाई, लिमिट मेरे पास 1 के बराबर आएगी ये वाली लिमिट, और वो क्या होगी, एग्जिस्ट फाइनाइटली होगी। ठीक है, बट ये वाली जो लिमिट है, इतना तो हो गया कि मेरे पास से वो फाइनाइटली हो जाएगी, बट क्या हर पॉइंट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं बीटा इक्वल टू 1 के लिए कि मेरे पास एफ, तो यहां से लिमिट एक्सटेंडिंग टू वाई, ये वाली जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर जाएगी, फाइनाइटली भी कर जाएगी, मान लिया भाई। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज मेरे पास ये वाली जो लिमिट है, जो वो भी मेरे पास जो लिमिट आएगी वो 1 के बराबर ही आएगी फंक्शन की वैल्यू यहां पर? क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर आप लोग काउंटर एग्जाम्पल चाहो तो इसका काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो भाई। क्या लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अच्छा, क्या मोड एक्स मेरे पास है यहाँ लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है? यस, मेरे पास ऑलवेज क्या होता है, मोड एक्स माइनस मोड वाई, अगर ये उसका मॉडुलस अगर मैं लेता हूं तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से होता है। ठीक है, बट मॉडुलस ऑफ एक्स मेरे पास क्या नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स मेरे पास क्या नहीं होगा, वो मेरे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ बीटा इक्वल टू 1 आने से मेरे पास एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये तो गलत बात है भाई। बाकी एक बात और बताना चाहता हूं, तो यहां से ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया इस काउंटर एग्जांपल से, बट मैं आपको जनरल रिजल्ट आपको बता देता हूं। जनरल रिजल्ट मेरे पास क्या है, अगर यहाँ बीटा मेरे पास क्या है, 0 और 1 के बीच में बीटा है मेरे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो मेरे पास फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर बीटा है मेरे पास 1 के बराबर, तो मेरे पास, सॉरी यहाँ लेस देन इक्वल टू तक कर लीजिए, यहां तक मेरे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और अगर बीटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो मेरे पास कांस्टेंट बन जाता है, और कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, मतलब जो भी कांस्टेंट फंक्शन है वो जो जो प्रॉपर्टी रखता है वो रखता है भैया। लेकिन बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ऑलवेज यूसी यूसी बनेगा। और एक बात, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि अगर बीटा इक्वल टू 1 या 1 से छोटा हो गई वैल्यू उसकी, तो मेरे पास ऑलवेज वो वहां डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेगा या कॉन्टिन्यूअस बनेगा, सॉरी डिफरेंशिएबल बनेगा या कैसा फंक्शन होगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है भाई, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ है मेरे पास क्या होगा भाई, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो इसका, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अगर डाउट नहीं है तो फिर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलूं आगे सूरज। आज का भाई ये 60 पांचवा क्वेश्चन था, 65 नंबर क्वेश्चन।
छठे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। छठा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मतलब 66 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई आज का, देखते हैं भाई। उसके बारे में एक बार यहाँ जगह बना लेते हैं उसको सोल्व करने की। चलिए भाई 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर दे रखा है, एक्स बिलोंगिंग टू आर। देन मेरे को क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल पी एक्स सेटिस्फाइंग पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, एफ nth डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n। The sequence f n nth derivative at 0 is unbounded. F nth derivative at 0 equal to 0 for all n। मेरे को ये कह रहा भाई, सबसे पहले तो 2 मिनट का टाइम है, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, और उसके बारे में मुझे बताना भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ एफ एन जीरो, ये फंक्शन क्या मेरे पास nth डेरिवेटिव है एट 0 पर, वो मेरे पास क्या बनेगा, फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n के लिए 0 आएगा, या मेरे पास वो अनबाउंडेड होगी वो वाली सीक्वेंस, या मेरे पास वो किसके बराबर आएगा भाई, उसके बारे में मुझे बताना है, आप लोगों को बताना है। सॉरी 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, एक बार मुझे फटाफट से बताइए भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से बताइए भाई। एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स दे रखा है। अगर मैं उसके डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव मेरे पास किसके बराबर होता भाई, एफ डैश एक्स अगर मैं बात करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके बराबर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये मेरे पास यहाँ क्या है, एक पोलिनोमियल। तो अगर मैं पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाए, इस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को उस साइड ले जाइए और वो मेरे पास किसके बराबर रख दीजिए, पी एक्स के बराबर रख दीजिए। तो उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा भाई। तो यहां से मेरे पास एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है भाई। अगर पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स करूंगा तो ऑलवेज 1 के बराबर आएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। तो मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो तो हो गया करेक्ट। दूसरे ऑप्शन पर अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहा भाई एफ nth डेरिवेटिव एट 0, एफ का nth डेरिवेटिव एट 0 पर 0 आएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर के n के लिए। भाई आप लोग क्लियरली देख चुके होंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं टेंजेंट इनवर्स के बारे में, सॉरी एफ डैश अगर निकालूं तो वो मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। 0 पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। अगर यहां से अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं ना तो मेरे पास ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसका अगर इनवर्स कर लेंगे तो मेरे पास ऑलवेज ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 फैक्टोरियल। बाइनोमियल तो एक्सपेंशन से ओपन कर दीजिए, यहाँ प्लस आ जाएगा एक्स, यहाँ आएगा उसकी पावर 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर ऑफ 6 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर ऑफ यहाँ आ जाएगा भाई 8 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन, इस टाइप से चलेगा। यहाँ आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई। इसका अगर मैं nth डेरिवेटिव लेता हूं तो एक सेकंड भाई, ये 0 एट 0 पर 0 आएगा। यहां से मेरे पास अगर मैं कोई भी इवन इसका इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n के लिए अगर मैं इसका पहला डेरिवेटिव किया तो 1 आएगा मेरे पास। अगर मैं दूसरा डेरिवेटिव करूंगा ना तो ये तो 0 हो जाएगा, बट यहां मेरे पास 2x आएगा, ये मेरे पास 4x क्यूब हो जाएगा, ये मेरे पास 6x5 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा दूसरा डेरिवेटिव करते ही। और यहां से और उसमें फिर 0 0 0 पुट करूंगा
तो सारा मेरे पास क्या हो जाएगा, f2 सेकेंड डेरिवेटिव एट जीरो मेरे पास जीरो आएगा। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव के बारे में बात करूं तो वहां से ये वाला मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगा, बाकी सारे मेरे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मेरे पास वो भी क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो पर नॉन जीरो आएगा भाई। फोर्थ डेरिवेटिव की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव ये वाला जीरो बन जाएगा, सॉरी फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर मेरे पास ये पहली दो टर्म तो जीरो हो जाएंगी, और इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, उसमें एक एक्स की टर्म बच जाएगी, और एक्स की टर्म बचते ही मेरे पास क्या होगा भाई, जीरो पुट करूंगा तो सारी की सारी टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी। तो यहां से फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो भी मेरे पास जीरो आएगा। सिमिलरली मेरे पास सारे के सारे इवन है, इंटीजर जितने भी होंगे उनका इवन टाइम्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ऑलवेज वो मेरे पास जीरो के बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अच्छा आप लोग यहां से चेक कर पा रहे होगे भाई कि nth डेरिवेटिव एट जीरो पर मेरे पास अनबाउंडेड के बारे में बात कर रहा है, बट वो तो मेरे पास क्या है, बाउंडेड है। यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे, ऑलवेज मेरे पास क्या आएगी, बाउंडेड आएगी भाई। nth डेरिवेटिव अगर मैं निकाल वो वाली सीक्वेंस अगर मैं निकालूं, f1 अगर मैं करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आती है, वन अपॉन सॉरी f1 की अगर मैं बात करूं एट जीरो पर तो वो मेरे पास वन के बराबर आएगी। f2 की अगर मैं बात करूंगा f2 जीरो पर वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, यहां से 2x आ जाएगा, वो जीरो के बराबर आएगी। सिमिलरली मेरे पास f3 जीरो की अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, यहां से मेरे पास वो आएगी भाई, ये तो आ जाएगा मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो, ये तो मेरे पास जीरो हो जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आएगा, टू, और ये आ जाएगा मेरे पास, अच्छा डबल डेरिवेटिव मेरे पास अगर मैं इसका कर रहा हूं, पहले मैं तो सेकंड डेरिवेटिव एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो 2x आएगा, और एक बार ट्रिपल डेरिवेटिव करूंगा तो 2 के बराबर हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, मतलब ये सॉरी हाँ -2 आ बन जाएगा, ये -2 आ जाएगा। सिमिलरली f4 जीरो करूंगा तो वो जीरो आ जाएगा, f5 जीरो करूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा भाई, यहां से मेरे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। मतलब यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, इस साइड तो -2 जा रहा है, इस साइड मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है, और बाकी सारी टर्म्स इसके बीच में लाई कर रही है, और जीरो मेरे पास सारे के सारे इवन डेरिवेटिव मेरे पास जीरो के बराबर हो रही है। तो मेरे पास यहाँ से अपर बाउंड भी इसका लाई कर रहा, सॉरी लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड भी दोनों का मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो सीक्वेंस है फाइनाइट डेरिवेटिव की वो अनबाउंडेड हो जाएगी भाई, और अनबाउंडेड हो जाएगी तो थर्ड ऑप्शन मेरे, सॉरी बाउंडेड हो जाएगी तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन में क्या रहेगी, फॉर ऑल एन के लिए मेरे पास nth डेरिवेटिव फंक्शन का एट जीरो पर जीरो होगा, बट यहाँ तो पहला ही मेरे पास वन के बराबर आया था जीरो पर, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आया भाई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फटाफट बताइए भाई। चलें आगे भाई, ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are true for the function
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स बिलोंगिंग टू ओपन 0, 1। लिमिट इंफीरियर के बारे में बताना, एक्सटेंडिंग टू 0। लिमिट सुपीरियर के बारे में बात करनी है, क्या आएगा क्या कुछ है उसके बारे में बात करनी है भाई। तो 2 मिनट का टाइम है भाई सबके पास। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई। ट्राई कीजिए फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स मेरे पास इसके साइन एक्स इंटू साइन 1/x के बराबर है, और एक्स बिलोंगिंग टू ओपन 0, 1 दे रखा है, और मेरे को लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर के बारे में बात करनी है। और अगर मैं सीधी सीधी बात आप लोगों को बताऊं, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर अगर मेरे को निकालना है तो हमें इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट निकाल लेते हैं इस चीज की। वहां से मेरे पास जो मैक्सिमम होगी वो तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा 0 का, और जो मिनिमम होगी वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मेरे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना, तो मेरे पास लिमिट इंफीरियर भी वही होगा और लिमिट सुपीरियर भी होगा वही होगा। तो हम डायरेक्ट एक ही काम कर लेते हैं भाई, पहले इसकी लिमिट ही निकाल लेते हैं हम। क्या आएगी मेरे पास उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो एक बार आप लोग देख बता दीजिए भाई आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया है, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई। एक बार आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर बना है उसके बारे में बता दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए भाई, अगर मैं इसकी लिमिट निकालने जाऊं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निकालूंगा मैं। यहां से साइन एक्स इंटू में साइन 1/x है। जब मैं एक्सटेंडिंग टू 0 जाऊंगा तो साइन एक्स मेरे पास किसकी साइड जाएगा, साइन एक्स तो 0 की साइड जाएगा भाई। बट अगर मैं साइन 1/x की बात करूं तो वो क्या करेगा, जो साइन 1/x है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो जब एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगा तो वो कहाँ लाई करेगा मेरे पास, वो किस साइड जाएगा भाई। जब मैं एक्सटेंडिंग टू 0 की साइड जा रहा हूं तो ये 1/x मेरे पास इंफिनिटी की साइड जाएगा, और साइन इंफिनिटी मेरे पास क्या करता है भाई, वो तो -1 से और 1 के बीच में इस तरीके से ऑक्सीलेट करता है। इस तरीके से मतलब -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेशन होता है उसका। थोड़ी सी ड्राइंग में मिस्टेक है, इस तरीके से -1 और 1 के बीच में वो ऑक्सीलेट करता रहता है। तो यहां से साइन 1/x अगर मेरे पास किस साइड जाएगा, वो ऑक्सीलेट करेगा जी -1 और 1 के बीच में। ठीक है, अब क्या करना है भाई मेरे को निकालना है जी लिमिट एक्सटेंड, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर निकालना है एक्सटेंडिंग टू 0 के बारे में। तो फटाफट से बताइए भाई, ये वाली लिमिट तो मेरे पास 0 की साइड जा रही है, और ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रही है। मतलब ये वाली जो लिमिट है वो तो मेरे पास बाउंडेड है, और ये वाली जो लिमिट है वो किस साइड जा रही है, नल की साइड जा रही है, 0 की साइड जा रही है। और नल इंटू बाउंडेड मेरे पास किसके बराबर होता है, नल इंटू बाउंडेड मेरे पास नल के बराबर होता है। तो यहां से ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास किसको चली गई भी, वो 0 को चली गई मेरे पास। किसको चली गई, 0 को चली गई। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर मेरे पास 0 आ जाती है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर मेरे पास लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर उसी के बराबर होता है भाई। तो यहां से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका लिमिट सुपीरियर और अगर लिमिट इंफीरियर की अगर मैं बात करूं तो वो 0 के बराबर है भाई। तो मेरे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन में कह रहा है लिमिट इंफीरियर मेरे पास 1 के बराबर होगा, गलत बात वही, थर्ड ऑप्शन गलत। फोर्थ में कह रहा है लिमिट सुपीरियर मेरे पास 0 के बराबर आएगा, यस, क्योंकि मेरे पास लिमिट ही 0 आ गई।
तो मेरे पास से लिमिट जीरो आ गई, तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों जीरो होंगे। सेकंड में कह रहा है कि लिमिट इन्फीरियर स्ट्रिक्टली लेस होगा भाई लिमिट सुपीरियर से, बट वो तो मेरे पास इक्वल आए हैं। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू दे रखा होता तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत, क्योंकि दोनों मेरे पास इक्वल आए हैं। और यहाँ स्ट्रिक्टली लेस के बारे में बोल रहा है, तो स्ट्रिक्टली लेस तो नहीं है, नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया भाई। फर्स्ट ऑप्शन पर आइए। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू है लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स, लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स के। यस, यही आया भाई, यही आया, तो फर्स्ट ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास वो दोनों इक्वल है और दोनों किसके बराबर आए हैं, जीरो के बराबर आए हैं। तो मेरे पास यहाँ से फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे चलने की इजाजत दीजिए भाई। चलो आगे, फटाफट से बताइए भाई इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन रहा है तो फिर हम आगे चलेंगे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 68 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई ऑन आर स्क्वेयर हैज द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, करली एफ बाई करली एक्स एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, करली एफ बाई करली वाई एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर। Then f has directional derivative in all directional everywhere. F has a derivative at all points. F has directional derivative only along the direction 1 1 everywhere. F does not have directional derivative in any direction everywhere. मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे हैं भाई उसके, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन है और उसके बारे में बात कर रहा है भाई। मेरे पास क्या आएगा, उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है भाई मेरे को। तो भाई एक बार तो मैं 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं भाई। वैसे ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर उन रिजल्ट्स को भी मैं राइट करवा दूंगा। और एक बार इसके बारे में आप लोग बताइए भाई मुझे, एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाता तो अच्छी बात है भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट में भी, गेट में भी, NBHM में भी, T4 में भी। फटाफट से बताइए भाई इसके क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए भाई मेरे पास एक रिजल्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो मेरे पास डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, अगर उसकी सुफिशिएंट कंडीशन की बात करूं तो मेरे पास एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है भाई, कि अगर मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल मीन से, अगर मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव, सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें किसी फंक्शन के, ठीक है, और वो सारे के सारे डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस और हो जाएं, तो मेरे पास ये सुफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जो भी मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसके मेरे पास सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में उसके एग्जिस्ट करते हैं। जिस भी पॉइंट पर वो मेरे पास डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर
मेरे पास सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देखिए दीजिए भाई, यहां मेरे पास कर लिया बाई, जो पहला पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वेयर के बराबर है। यहां मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो वाई स्क्वेयर के बराबर है, मतलब वो मेरे पास पोलिनोमियल्स हैं। और पोलिनोमियल्स के बारे में तो हम जानते हैं, वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होती हैं। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, अच्छा ये मेरे पास एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और पूरे आर स्क्वायर पर कॉन्टिन्यूअस भी है। तो फंक्शन मेरे पास पूरे आर स्क्वायर पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया भाई, पूरे आर स्क्वायर पर डिफरेंशिएबल हो गया। अब एक काम कर लेते हैं भाई, पूरे आर स्क्वायर पर डिफरेंशिएबल हो गया तो पूरे आर स्क्वायर पर उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन के। तो मेरे पास पहला ऑप्शन यही कह रहा है, एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर। यस, हर जगह मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा फंक्शन के। तो पहला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट, क्योंकि वो हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। सेकंड में कह रहा है एफ हैज ए डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स। यस, मतलब इसका क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है सारे पॉइंट्स पर। यस भाई, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि द एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओनली अलोंग द डायरेक्शन वन वन एवरीवेयर, कि सिर्फ और सिर्फ वन वन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी के अलोंग नहीं करेगा। ये तो सरासर गलत है भाई, हर डायरेक्शन में कर रहा है ना वो, तो एवरीवेयर हर डायरेक्शन में। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन इस ओनली की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करूं तो वहां कह रहा है इफ डज नॉट हैव डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन एंड एवरीवेयर, बट वो तो मेरे पास हर जगह हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट किया है। तो मेरे पास यहां से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है भाई। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आज के सेशन का हम एंड करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई, चाहो तो आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। शाम को 8:30 PM पर अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ मुलाकात होगी भाई। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ मुलाकात होगी भाई शाम को 8:30 PM पर। इस सेशन में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।